बायोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा उसे हम पूरा करते हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में देखिए, वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले वर्गीकरण जो है कैरोलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में दिया था। सबसे पहला वर्गीकरण जो है कैरोलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में दिया था। इनके क्लासिफिकेशन को दो किंगडम सिस्टम में कहा जाता है। क्या कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन को दो किंगडम सिस्टम कहा जाता है। इन्होंने लोकोमोशन के आधार पर लोकोमोशन के आधार पर वर्गीकरण किया था। इन्होंने लोकोमोशन के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था। जिनमें गति होती है वो एनिमेलिया जंतु जगत, जिनमें गति न होती है प्लैंटाई यानी पादप जगत कहा गया। ठीक है, जिनमें गति होती है एनिमेलिया किंगडम कहा गया और जिनमें गति न होती है प्लैंटाई पादप जगत कहा गया। क्लासिफिकेशन कैरोलस जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। पादप जगत फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया और प्लांट। देखिए डेमेट्री, ठीक है, कौन आते हैं? डेमेरिट आते हैं। इन्होंने इन दोनों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इन्होंने इन दोनों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि डिसेंस क्या होता है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि डिसेंस क्या होता है। वायरस एसेलुलर अकेशिकीय जीव के बारे में नहीं बताया। ठीक है, वायरस एसेलुलर अकेशिकीय जीव के बारे में नहीं। प्रतिकेंद्रीय जीव और सुकेंद्रीय जीव को अलग अलग नहीं पता। प्रतिकेंद्रीय और सुकेंद्रीय को जीव को अलग अलग नहीं बताए थे। तीन प्लांट किंगडम को जो है तीन किंगडम सिस्टम को जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, यह हैकल यानी 1866 नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? यह हैकल 1866 नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह हैकल नामक वैज्ञानिक जो 1866 में दिया था। यह हैकल से नामक वैज्ञानिक दिया था। किसमें बड़ा था? एक बड़ा हमारा प्लांटेई में, दूसरा बड़ा था एनिमेलिया और तीसरा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय केंद्रीय जीव होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है कि एक कोशिकीय केंद्रीय जीव होते हैं। प्रोटोजुआ अमीबा में जो है प्रोटोजुआ अमीबा यानी कि फंगलेना पैरामोशियम। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव प्रोटोजुआ अमीबा में फंगेलिया पैरामोशियम। दूसरा एम्पायर जो है, ये दूसरा एम्पायर सिस्टम क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक का नाम दिया था चैटू ने 1937 में। दूसरा जो एम्पायर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक नाम है, ये चैटू ने दिया था 1937 में। चैटू ने क्या किया था कि एक प्रोकैरियोटिक दिया था बैक्टीरिया आर्केई, मतलब यह था यूकैरियोटिक यानी फंगस, एनिमल, एल्गी, प्लांट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर्केई, दूसरा दिया था यूकैरियोटिक फंगस, एनिमल, प्लांट, एल्गी। चैटर के हिसाब से बैक्टीरिया आर्केई और फंगस, एनिमल, प्लांट, एल्गी, प्लांट।
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ फ्लक्स, यह जो है व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में दिया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यह जो है व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 ईस्वी में दिया था, जिसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटेगी, एनिमेलिया। मोनेरा ये एक कोशिकीय प्रतिकेंद्रीय जीव है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अर्केई, इसमें भी कोशिका वृद्धि पाई जाती है, इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। ठीक है, मोनेरा क्या होता है, यह एक कोशिकीय प्रतिकेंद्रीय जीव है। एग्जाम्पल में क्या है बैक्टीरिया, अर्केई, इसमें भी कोशिका वृद्धि पाई जाती है, इसमें भी कोशिका वृद्धि पाई जाती है, इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम जंतु जगत, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया था ये क्षेत्र 6 प्रकार के किया था। ठीक है, पहला है किंगडम, दूसरा है फाइलम, तीसरा है क्लास, चौथा है ऑर्डर, पांचवा जीनस, छठा स्पीसीज। किंगडम क्या होता है कि दो जीवों में मैक्सिमम डिफरेंस और मिनिमम सिमिलरिटी होता है। किंगडम दो जीवों में मैक्सिमम डिफरेंस और मिनिमम सिमिलरिटी होता है। नंबर 2 हमारा फाइलम, नंबर 3 है क्लास, फोर्थ है ऑर्डर, पाँचवा है जीनस, नंबर 6 है हमारा स्पीसीज। जो होता है ये दो जीवों में मिनिमम डिफरेंस होता है, मैक्सिमम सिमिलरिटी होता है। तो इसको हम आज के इतना ही रखते हैं। ठीक है। आज हम जो है इतिहास के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इतिहास के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, अतीत के अध्ययन का इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास में किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहलाता है और इतिहास के जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, और इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, इतिहास के खंड आते हैं 3 खंडों में बांटते हैं। देखिए, पहला होता है प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल। क्या होता है? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक काल में होता है हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या होता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? सिंधु सभ्यता के बारे में आता है, फिर कांस्य युग के बारे में आता है, फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी सिंधु सभ्यता और कांस्य सभ्यता, कांसा
यानी कांस्य सभ्यता और हड़प्पा जाता है आदि जैसे। और ऐतिहासिक काल में आता है क्या, प्राचीन काल में आता है, ऐतिहासिक काल आता है, प्राचीन काल आता है, मध्य काल आता है, आधुनिक काल आता है, फिर नेहरू काल आता है, फिर बीच में आता है। ठीक है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। देखो आज हम चर्चा करेंगे प्राक ऐतिहासिक के बारे में। देखो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को इसमें प्रभाव पड़ा है। इसमें जो मानव है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था। ठीक है, वो हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। समझिए, इसका मेन पॉइंट हमारा क्या हो गया, मानव जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था। समझिए, फिर आते हैं पाषाण काल, यानी पूरा प्राग इतिहास से क्या आते हैं, पाषाण काल में। पाषाण काल, पाषाण क्या होता है, देखिए वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पाषाण काल, यानी पत्थर के औजार एवं हथियार का प्रयोग करता था, पाषाण काल कहलाता। इसी में आते हैं कि पाषाण को जगह क्या आता है इसमें, यानी कि औजार लगे घूमता था। ठीक है, इसी में आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण क्या आता है कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण क्या था, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को यदि मानव कहा जाता था, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह का था। इसके जीवन का उद्देश्य मुख्य जानवरों की भांति रखना था। इस समय में के मानव की सबसे बड़ी गति आग की खोज किया गया था। पाषाण काल, समझ रहे, पूरा पाषाण काल में ही क्या हो गया था, आग की खोज हुआ था। यही सब। दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण क्या है, यह पूरा पाषाण के बाद काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय मानव की सबसे प्रमुख विशेषता थी अंतिम संस्कार कार्य करते। मध्य पाषाण काल के बाद का काल था। मध्य पाषाण यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे थे। मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। उसका अर्थ था नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। साथ ही मानव कृषि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव कृषि के काल में पहिया तथा मनका यानी घोड़ा खोज किया था। घोड़ा का खोज किया था। नव या उत्तर पाषाण। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। इसमें क्या था कि मानव जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था।
यानी कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियार का उपयोग पसंद पूरा प्रबंधन क्या था। इस समय मानव जो है खाना बदोश खाद्य संकट के साथ उसका जीवन का उपयोग है। सबसे बड़ी करती क्या थी इसमें काम ठीक। मध्य प्रसार में क्या हुआ था कि इस समय के मानव के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कार्यक्रम था। नवीनतम पसंद इस काल में मानव ने स्थायी वास बना लिया, निवास बना लेता। साथ ही मानव जो है कृषि पशुपालन काम करे। इसी काल में जो है पहिए निकाला भी खोज। इस काल में ही पहिया तथा घड़ा खोज था। मानव ने खेती जो है 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किन्नर पत्थर पहाड़ियों में की। मानव ने खेती जो है 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहले कृषि थी जो पहली कृषि जो है कितने से 7000 ईसा पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों। दूसरा, इसी समय जो है माँ मेरा पहला पशु जो था कुत्ता था। वो थे ताम्र पसंद। ताम्र पाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह जो है पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, इस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इस औद्योगिकरण का विकसित सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। और इसमें क्या है तांबे का क्वेश्चन बनता है हमारा कि किस काल में मानव जो है आर्कटिक शिकारी था। पूरा पूरा नुकसान था। यानी किस काल में मानव जो है आर्कटिक शिकारी था पूरा पसंद था। इस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था। कोई इलाहाबाद की कुल्ली है, चावल से इलाहाबाद की कुल्ली है। आज के लिए देखिए आज कंप्यूटर के बारे में देखिए।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर सिलाई और जीलबंदी के लिए एक और छोड़ी गई जगह होती है। इंटरनेट बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे केबल द्वारा जुड़ा होता है, ब्राउज़र अन्य प्रयोगों को समझने के लिए HTML का डिज़ाइन किया गया ताकि टेक्स्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके। HTML के पेज के मुख्य भाग में वे सभी विषय शामिल होते हैं जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। पेज के मुख्य भाग होते हैं HTML के पेज के मुख्य भाग को सभी शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं ओर तीर के निशान वाली कुंजी दबाकर स्प्रेडशीट में पंक्ति के अंत में जाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं ओर तीर के निशान वाली कुंजी दबाकर स्प्रेडशीट में पंक्ति के अंत में जाया जा सकता है। प्रत्येक HTML फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है। प्रत्येक HTML फाइल जो होती है एक टेक्स्ट फाइल होती है। HTML में मेन्यू बार जो होता है लिंक का सेट है जो बटन की तरह होता है। HTML में मेन्यू बार लिंक्स का सेट है जो बटन की तरह होता है। मोजिला फायरफॉक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एप्पल मैक्स में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मोजिला फायरफॉक्स। सभी लोग CCT के आधारभूत स्वरूप तथा समय संस्थाओं को समझें क्योंकि कंप्यूटर सूचना साधारण होती है। सभी लोग CCT के आधारभूत स्वरूप तथा समय संचाओं को समझें क्योंकि कंप्यूटर सूचना साधारण होती है। कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे केबलों और उपग्रहों द्वारा जुड़ा होता है। NIC सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई-शासन समर्थ उपलब्ध करा रहा है। NIC सरकारी निकायों नेटवर्क आधार पर ई-शासन समर्थ उपलब्ध करा रहा है। इंटरनेट वैश्विक संचार, सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल एडिट व्यू मेन्यू बार में प्रयोग होता है। आज कंप्यूटर्स को एक निजी साधन के रूप में देखा जाता है क्योंकि सेवाओं को तेज शक्तिशाली चलने में आसान होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर्स को फॉर्मेटिंग के अंतर्गत के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। फॉन्ट शैली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स, छोटे बिंदु, वर्ग, डैश या ग्राफिक्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स, छोटे बिंदु, वर्ग, डैश या ग्राफिक्स होते हैं जो प्रायः पाठ्य से पहले दिखाई देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का उपयोग मूर्धांक यानी सुपरस्क्रिप्ट और पादांक यानी सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव यानी इफेक्ट भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट का रंग आदि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का उपयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट का रंग आदि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत फॉन्ट हमारे संकेतकों की आकृति तय करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत संप्रतीकों के आकार को बढ़ाता या घटाता है। साइज लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क इंटरनेट का गठन करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आधार फॉन्ट का रंग का उपयोग संकेतकों को रंगने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट या व्यू यह दिखाता है कि छपने पर क्लिक कैसा दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली पंक्ति और हैंगिंग इंडेंटेशन के विशेष प्रकार हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली पंक्ति और हैंगिंग इंडेंटेशन के विशेष प्रकार हैं। HTML में रॉब स्पैन विशेषता का उपयोग दो या अधिक पंक्तियों के विलय के लिए किया जाता है। ठीक है।
HTML में रॉब स्पैन विशेषता का उपयोग दो या अधिक पंक्तियों के विलय के लिए किया जाता है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती है उसमें शामिल है प्रौद्योगिकी ज्ञान की रचना, प्रकाशन तथा वितरण की दृष्टि से। ठीक है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती है उसमें शामिल है प्रौद्योगिक ज्ञान की रचना, प्रकाशन तथा वितरण की दृष्टि से। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती है उसमें शामिल है शैक्षिक रुचि के अनुसार हमारे सीखने और हमारे सिखाने की पाठ्यक्रम का रूप बनाने की सहायता करती है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया गया GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। HTML में डैश युग्म सेल के लिए तथा जितने युग्मों को आप प्रयोग करते हैं वह आपकी पंक्ति कितने सेलों में विभक्त होगी यह संख्या निर्धारित करेगी। HTML में सेलेक्ट टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन सूची और स्क्रॉलिंग सूची बॉक्स को निर्मित करने के लिए किया जाता है। HTML में कॉल स्पैन विशेषता का उपयोग दो या अधिक संगत कॉलमों के विलय के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में। ठीक है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। वर्तमान में 5 से 20 सेंटीमीटर तक के आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया है। यह पक्षी जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है एकमात्र ऐसा पक्षी है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा जो पीछे की ओर उड़ता है? हमिंग बर्ड। खरगोश द्वारा पिछले अंकों से जमीन पर प्रहार करना किसी संदेह है? सदस्यों को चेतावनी की सकती है। खरगोश द्वारा पिछले अंकों से जमीन पर प्रहार करना किसके संदेह है? सदस्यों को चेतावनी का संदेश। जब खरगोश अपने आसपास संकट या खतरे का आभास होता है तब वह पिछले अंगों अर्थात पिछले पैरों से जमीन पर प्रहार करता है। यह व्यवहार उसके द्वारा अन्य सदस्यों को चेतावनी संकेत देने के लिए किया जाता है। यह व्यवहार उसके द्वारा चेतावनी संकेत देने के लिए किया जाता है। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जलयुक्त पैर होता है। जलयुक्त पैर होता है। बत्तख, राजहंस पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियों आपस में जाल द्वारा जुड़े रहते हैं। जलयुक्त पैर द्वारा तैरने में मदद करती है। कपोत दूध कौन से उत्पन्न करता है? पक्षी। कपोत दूध कौन उत्पन्न करता है? पक्षी। कपोत दूध पक्षियों मुख्य कबूतरों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला एक स्रोत है जो दूध के समान। कपोत पक्षियों मुख्यतः कबूतरों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला एक स्राव है, दूध के समान होता है। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन है? होल्स्टीन फ्रीजियन। संसार की सबसे सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन है? होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है। यह सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल है। संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है। यह सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय है। शब्दिनी साइरिंक्स किसमें वाक्य यंत्र है? पक्षी।
सौदनी साइरेंस पक्षियों में पाया जाता है। यह एक वाक यंत्र है। कौड़ निम्न में से किसकी किस्म है? मछली। कौड़ मछली की एक प्रजाति है। निम्न में किसमें वाताशय नहीं होता है? सी यानी उपास्थि-सम मछली। निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है? उपास्थि-सम मछली। शार्क उपास्थि मछलियाँ हैं जो विश्व की सभी समुद्रों में पाई जाती हैं। इन मछलियों में वाताशय नहीं होता। दिन में कौन सी जंतु स्तनपायी नहीं है? सांप। गाय, चमगादड़, चूहा स्तनपायी है। शार्क में तो सुवर्ण अपराध है। चलिए आज के लिए इतना ही। पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश वातापी से संबंधित था। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशस्त्र के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशस्ति के अंत में लेख ने यह दावा किया कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान पेश किया है। रविकीर्ति ने जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इसका संरक्षण प्राप्त है। पुलकेशिन द्वितीय। रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, इसका संरक्षण प्राप्त है। सी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रविकीर्ति जैन कवि था। ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रविकीर्ति जैन कवि था और इसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसने ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का विस्तृत विवरण दिया। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन II। पुलकेशिन II पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन II चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू यानी कि सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022-1064 ईस्वी के समर्थ विमल शाह ने इसे बुलवाया। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? यानी थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। उत्तर मेरू शिलालेख, कुडुमिमलई शिलालेख, कसापुड़िया शिलालेख। ये हो जाएगा थलवईपुरम। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम की तांबे की प्लेटों में किया गया है। पुस्तक कथा सरिता सागर। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? बिलहर।
विक्रमादित्य की लेखक कौन है? बिल है। विक्रमादित्य की लेखक कौन है? बिल है। विक्रमादित्य के लेखक बिलहन थे। उत्तरकार 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा की जगह में मानने के साथ पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ में कौन सा मंदिर बना? कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। हुमा का झुकता हुआ मंदिर शिव को समर्पित किया था। हुमा का झुकता मंदिर शिव को समर्पित किया था। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। पृथ्वी चौहान किसके पिता थे? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसके पिता थे? सोमेश्वर चौहान। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय भूभाग है। कोंकण महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। भारत की सड़क मार्ग की तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग थी, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू कश्मीर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में चेनानी नासिर सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। नासिर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भटकल कर्नाटक, एलपी केरल, काशीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरन तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य क्यों किया? पूर्वोत्तर राज्य के 7 प्रमुख राज्यों को सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। इन राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? सी राजस्थान। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है, जबकि राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा छोटी है? गोवा। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तटरेखा पर 9 राज्य अवस्थित हैं। गोवा राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी 101 किलोमीटर है, जबकि गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी 8214 है। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? कोची। स्मार्ट सिटी केरल के कोचीन में स्थापित की गई है। स्मार्ट सिटी फंक्शन टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क है। स्मार्ट सिटी में केरल सरकार ने भागीदारी 16%, दुबई की टेक्को इंडस्ट्री और सोमा की भागीदारी 34% की है। सबरीमाला जो किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला केरल। निम्न में से कौन भारतीय वित्तीय पात्रता घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
पहले चरण में घोषणा 2 मास तक परिवर्तन में रहती है यदि संसद के दोनों सदनों के विसंगति का नहीं बनता है तो अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। यथार्थ तथ्यों पर प्रश्न करना चाहिए। भारत में किस प्रकार की परिस्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई? एक आंतरिक आपात स्थिति। आपातकाल 25 जून 1975 से 23 मार्च 1977 भारतीय इतिहास में एक कई घटना का समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति बनते आ रही है। जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक आपात के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। 44वें संसद द्वारा अनुच्छेद 3 का आंतरिक अशांति प्रस्ताव पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात घोषणा का प्रावधान किया गया। चुनाव ने आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार स्वतंत्रता के बाद कितने वर्ष सेवा का लक्ष्य किया? भारत की स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल हो चुकी थी? 352 के अधीन पहली आपातकाल अधिघोषणा 1962 में चीन के युद्ध के समय, दूसरा पाकिस्तान द्वारा 1971 में अनुच्छेद 2 और तीसरा आंतरिक अशांति का आधार 1975 में। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान 1977 से सशस्त्र विद्रोह स्थापित किया गया। लेकिन में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? बी। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल नागरिकों के अधिकार। इंदिरा सहानी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में यानी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1992। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल नागरिकों के अधिकार पर 1975 के गिरफ्तार सीट केस आतंकवादी घटनाओं से और विशाखा केस महिलाओं का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित करने के लिए खड़ा हो सकता है लेकिन और चाहे अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संविधान है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हुई। भारतीय संसदीय प्रणाली का अनुसार ब्रिटेन के संविधान को लागू किया गया राष्ट्रपति बाजार का वर्गीकरण भौगोलिक धर्म आर्थिक धर्म भौगोलिक धर्म स्थानीय बाजार पूर्ण बाजार में विक्रेता विक्रेता एक दूसरे की भली भांति जानते हैं और उन्हें बाजार में क्रेता और विक्रेता क्या होता है उत्पादन सामाजिक दृष्टि से ज़्यादा सस्ता बना होता है। डी। प्रतियोगिता के लिए उत्पादक और निर्माता दोनों की कीमतें प्लास्टिक इस कारण उत्पादन
क्योंकि समझ